हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पे 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए एनसीईआरटी में साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक यानी 2010 से लेकर के 2024 तक जितने सवाल पूछे गए एग्जाम में उनका सारा सोल्यूशन दूंगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हो उनकी इंटीग्रेशन का जो है हम ले चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेरे पास है देख रहे हो क्वेश्चन बैंक है ब्रिलियंट का। इसमें जो वो सारे सवाल दिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक, तो आप लोगों को पता होगा कि जो सवाल पूछा रहता है वही दिया रहता है। तो हमें जानना होगा कि किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और उसी लेवल से हमें क्या करना होगा, तैयारी भी करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को लास्ट में तैयारी भी करवाऊंगा जबरदस्त तरीके से कि कौन कौन सारे सवाल आएंगे, गेसिंग करूंगा। और अभी आप लोगों को क्वेश्चन बैंक देते हैं जो पूछे गए सवाल है। ये सवाल फ्रेंड्स आप लोगों को नजर आ रहा होगा और ये 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। तो बेहद ही खास है, 2 नंबर वाले सवाल है, टोटल ये इंटीग्रेशन है, इसका मैं सोल्यूशन। अगर आप लोग फ्रेंड्स आप लोग का एग्जाम है तो वीडियो में बने रहिए, देखिए कैसे कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे जो सीधा माइंड में जाएगा और एग्जाम में छाप के आइएगा। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार। हमारे चैनल पहले बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए और फ्रेंड्स इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ कि 2 नंबर वाले सवाल है, ये इंटीग्रेशन है, समाकलन करना है, कैसे बनेगा। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि बनाना आसान है लेकिन समझना आपको पड़ेगा। ठीक है, सवाल को जब सवाल किस टाइप से दिए रहे तो हमें कौन सा मेथड लगाना होगा, क्योंकि हर सवाल में फॉर्मूला कुछ ना कुछ तरीके बने होते हैं, लेकिन आपको पकड़ना होगा कि सवाल किस रूप में रहेगा तो हमें चलना कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला देना होगा। वही कॉन्सेप्ट आप लोग को हम पकड़ाएंगे जो आपको आगे चल के कभी दिक्कत नहीं करेगा। फ्रेंड्स देखें तो क्या दिया हुआ, इंटीग्रेशन है रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x और dx। क्या यहाँ पे देखने के बाद विद्यार्थी बड़ा कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर ये बनेगा कैसे, कौन सा फॉर्मूला दे, अगबगाने लगते हैं। तो फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक आप लोगों को फॉर्मूला लिखते हैं। कोस 2 थीटा बराबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है फ्रेंड्स, कि कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे केवल कोस थीटा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है चैनल में जाकर के हमारे वीडियो फॉर्मूला वाला देख लीजिएगा। फ्रेंड्स आपको फॉर्मूला रखना नहीं पड़ेगा, सीधा माइंड में जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला को हम रटते और डायरेक्ट क्या किए, ये 2 फॉर्मूला पे टोटल फॉर्मूला बना हुआ त्रिकोणमिति का। ठीक है, इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा अगर नहीं देखिए। साइन 2 थीटा में क्या होता है फ्रेंड्स, तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होते हैं। अगर यहाँ पे केवल साइन थीटा लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा क्या होगा कि 2 साइन का साइन, यहाँ पे 2 नहीं फ्रेंड्स, यहाँ बट्टा में 2 चला जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूले जो आपको बार बार आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखिए ना क्या क्या फॉर्मूले है। 1 प्लस कोस 2 थीटा, ठीक है, इतना का फॉर्मूला बन जाता है फ्रेंड्स 2, और प्लस में है तो कोस स्क्वायर, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे होंगे 1 प्लस कोस थीटा, तो क्या होगा 2 का 2, कोस स्क्वायर का कोस स्क्वायर, यहाँ पे 2 नहीं है फ्रेंड्स तो यहाँ बट्टा में 2 हो जाएंगे। अगर यही फॉर्मूला लिख दे कि 1 माइनस कोस 2 थीटा, तो फ्रेंड्स 2 का 2 और यहाँ पे माइनस में कोस है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अगर फ्रेंड्स 1 माइनस केवल कोस थीटा लिख दे तो 2 और ये साइन स्क्वायर यहाँ पे थीटा बटा 2 हो जाएंगे। यहाँ से फॉर्मूला भी और निकलेंगे कि जैसे स्क्वायर का मान निकालना तो बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। हम कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करें फ्रेंड्स, समझिएगा कि जब भी रूट के अंदर 1 प्लस या माइनस कोस या साइन दे दे। ठीक है, जैसे अगर फ्रेंड्स यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा, ये रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से अगर आएंगे तो बट्टा में 2 भी आ जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर हटेगा तो केवल क्या हो जाएगा कोस थीटा बटा 2। यानी आप कह सकते हैं कि रूट के अंदर 1 प्लस कोस 2 थीटा हो या कोस थीटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हमारा बन जाता है। लेकिन सवाल ये है कि अगर साइन रहेगा तब तो फ्रेंड्स ये फॉर्मूला डायरेक्ट इससे नहीं बनता। देख रहे होंगे कि प्लस दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो हमेशा क्या है, कोस ही कोस है। क्या साइन है किसी में? नहीं है।
एक कॉन्सेप्ट हुआ फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए कि जब रूट के अंदर 1 माइनस साइन आ जाए, 1 प्लस साइन आ जाए, 1 प्लस साइन 2 थीटा आ जाए या 1 माइनस साइन 2 थीटा आ जाए, तब क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये लगाना कि एक है तो एक ना लेकर के साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कोस स्क्वायर थीटा लगाना है और साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला लगाना है और इससे रिलेटिव आपका बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, दिमाग काम कर रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे 10th का फॉर्मूला लगाएंगे, एक ना लेकर के हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे x से x कर देंगे प्लस कोस स्क्वायर x कर देंगे, माइनस का माइनस साइन 2x है तो फ्रेंड्स साइन 2x या साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन x इंटू कोस x कर सकते हैं, तो 2 साइन थीटा ग्रुप में x है तो x इंटू कोस x और फ्रेंड्स हमारा फॉर्मूला में इधर क्या दिया? dx। देख रहे होंगे यहाँ पे कि a इसको माने में a मानेंगे, इसको माने b मानेंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b यानी a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो a के स्थान पे sin x और b के जगह पे माइनस cos x, क्या क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर इधर dx हो जाएगा। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है तो क्या बचेगा हमारे पास? sin x माइनस में cos x और होल क्या है हमारे पास? तो dx। जरा समझने का प्रयास कीजिएगा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो फ्रेंड साइन का इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स, कोस का इंटीग्रेशन होता है क्या? साइन एक्स और ये अनिश्चित समाकलन है, प्लस के लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी आपको कहे कि सर आंसर जो है दोनों प्लस में है, तो घबराने का दिक्कत नहीं है। आपको ये समझना होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होते हैं वो b माइनस ए का होल स्क्वायर आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो साइन माइनस कोस है, तो अगर हम मन में इसको a मानते हैं और मन में b मानते हैं इसको, तो a स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस साइन एक्स का क्या? होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा फ्रेंड्स, क्या बचेगा हमारे पास? तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स और होल dx। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कोस का साइन होता है और साइन का फ्रेंड्स माइनस कोस होता है, तो ये माइनस पहले से था, ये प्लस हो जाएगा कोस एक्स और प्लस सी या के लगा दीजिए। तो यहाँ पे दोनों प्लस में आ गए, यहाँ पे दोनों माइनस में। क्या मेरा मैथ गलत है? नहीं विद्यार्थी, ये अनिश्चित समाकलन है कि जैसा फॉर्मूला देंगे वैसा आपका आंसर आएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया अनिश्चित समाकलन। तो घबराने की जरूरत नहीं, आपका बना हुआ सही होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे फॉर्मूला लिखे थे, आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं याद हो रहा है तो फॉर्मूला हमारे चैनल में जाकर के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं, क्या दिया हुआ कि कोस स्क्वायर है, 2 नंबर वाले सवाल है और पक्का पूछे जाएंगे और ये भी आप लोगों को देखने को नजर आ रहा हो कि 2021 के एग्जामों में पूछा गया था। कैसे बनेगा फ्रेंड्स? चुटकियों में बनेगा, ध्यान देंगे। कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर का 12th वाला फॉर्मूला देंगे फ्रेंड्स। कैसे? कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो हम समझाने का प्रयास करें। आप कोस स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा ग्रुप में x है, तो यहाँ तोड़ने के बाद यहाँ भी स्क्वायर में आ गया कि नहीं आ गया? तो याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का बनता है, बाकी स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बनता है। समझ में आया आप लोगों को क्या? कि सिर्फ सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन बनता है, साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर या टैन स्क्वायर या कोट स्क्वायर का नहीं बनता है। इसलिए वैसा ही फॉर्मूला देंगे जो स्क्वायर में नहीं आया। तो 10th वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे इसमें नहीं लगेगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर में आ जा रहा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला देंगे? 12th वाला फॉर्मूला देंगे। 12th वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो फ्रेंड्स 12th का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर 1 प्लस कोस 2 थीटा यानी 2x और बटा में 2 होता है होल dx। ठीक है, कैसे फॉर्मूला है अभी जस्ट लिखे गए थे यहाँ पे कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बटा में 2 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा। क्या हम कोस स्क्वायर थीटा बराबर भी तो हम या 1 प्लस कोस 2 थीटा बटा 2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, वही लिखे 1 प्लस कोस 2x बटा में 2 हो गया। अब ये बट्टा में फ्रेंड्स तो 1 बटा 2 बाहर कर देते हैं, ये 1 का 1 है, यहाँ पे हमारे पास cos 2x और होल dx का dx। 1/2 का जो इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, या इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे
और एक है किसके सापेक्ष तोड़ है, एक्स का, तो इंटीग्रेशन इंक्रीज यानी बढ़ता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक का हो जाएगा एक्स, अगर डी थीटा रहता तो एक का हो जाता थीटा। अच्छा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा यानी साइन एक्स। लेकिन एक नियम आपको याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में जो थीटा के गुणांक होते हैं वो बट्टा में आता है, तो थीटा का गुणांक यहाँ पे 2 है तो बट्टा में 2 हो जाएगा, और अनिश्चित समाकलन है प्लस में सी लगा दीजिए, के लगा दीजिए, आपका बन के तैयार हो गया। और इसका एक स्टेप चलना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ करना नहीं है, बस इससे भागाते यानी गुना कर देंगे, तो क्या देगा 1/2 करेंगे तो x/2 हो जाएगा, और यहाँ पे sin 2x और बट्टा में क्या हो जाएगा हमारा 2 दूना ही 4, और प्लस में c है तो c है, k तो k को दिक्कत नहीं है। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। क्या बताए कि मैथ बनाना आसान है लेकिन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैथ सबको नहीं बना सकता है, समझना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन समझ आएगा तो मैथ आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगला सवाल देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ही चुटकियों में टोटल के टोटल क्लियर होंगे। सवाल नंबर 3 है, क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर एक्स और बट्टा में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन dx। क्या समझे कि हमको क्या करना है, तो कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे मैथ खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर एक फॉर्मूला देते हैं फ्रेंड्स साइन स्क्वायर, यहाँ पे मेन ये क्वेश्चन का पहले समझिएगा कि ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया हो, तो ये इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जब भी बनता है किसका बनता है, स्वतंत्र का बनता है। तो स्वतंत्र या तो ऊपर ही हो या तो नीचे हो, दोनों तरफ होंगे तो स्वतंत्र नहीं होगा, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं बनेगा। इसको इंटीग्रेशन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो तोड़ना होगा यानी एक रूप में लाना होगा। चलिए लेकर के आते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे, क्या साइन स्क्वायर का 12 का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर का 12 का फॉर्मूला होता है, 10 क्लास का देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा तो फॉर्मूला एक बन सकता है। चलिए आगे देखिएगा कैसे, दोनों से आ जाएगा फ्रेंड्स, 12 का फॉर्मूला से भी और 10 के फॉर्मूला से भी। तो 10 का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि नीचे में कोस ऑलरेडी दिया हुआ, कोस से कोस कटने की संभावना है, तो 1 माइनस क्या होता है, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यानी एक्स हो जाएगा, नीचे दिया 1 प्लस कोस एक्स। क्या मन में हम इसे एक कर सकते हैं, नहीं तो चलिए हम तोड़ देते हैं, एक का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे कोस एक्स का होल स्क्वायर कर देंगे, नीचे क्या है तो 1 प्लस कोस एक्स होल dx। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मन में तुरंत आ रहा होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखिए ना सर, तो यानी 1 प्लस हम कर सकते हैं कोस एक्स और 1 माइनस क्या कर सकते हैं कोस एक्स, नीचे में आपको हो गया 1 प्लस कोस एक्स। क्या कोई कट रहा है, बिल्कुल प्लस वाला कट जाएगा, क्या बचेगा तो 1 माइनस कोस एक्स बचेगा। देखेंगे इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, एक है तो एक का x हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष टूट रहा है। कोस का क्या होता है फ्रेंड्स, तो कोस का साइन होता है। अच्छा, x का गुणांक क्या कुछ नहीं, तो एक है तो बटा में एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, निश्चित समाकलन है प्लस सी लगा दीजिए, आपका बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या भारी लग रहा है आप लोग को, बिल्कुल जरा सा भी भारी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कहा गया ना कि कैच छोड़ो मैथ छोड़ो, यही हाल होता है मैथ में फ्रेंड्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट गया मैथ गया, कॉन्सेप्ट पकड़ लिए मैथ पकड़ लिए। चलते हैं अगले सवाल के फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आपको यह नहीं समझिए कि 2 नंबर वाले सिर्फ सवाल क्लियर कराएंगे, 5 नंबर वाले भी सवाल क्लियर कराएंगे और सारे चैप्टर का क्लियर करवाएंगे। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, हमें भी टाइम नहीं मिलता लेकिन आप लोग के लिए समय निकाल रहे हैं, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने दोस्त यार के बीच में, ठीक है। और वीडियो को आप लोग लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कोशिश कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्त यार के पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या करना है देखेंगे। दिया हुआ 3x स्क्वायर, नीचे दिया हुआ है x के पावर 6 प्लस 1 होल dx, और ये भी देख रहे हो कि 2020 में ये पूछा गया था सवाल, है ना। तो टोटल सवाल पूछे हुए क्वेश्चन बैंक है। अब ये कैसे बनेगा, तो समझने का प्रयास कीजिएगा कॉन्सेप्ट, हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे फ्रेंड जो सीधा माइंड में जाएगा, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो आप पक्का है कि बना देंगे।
ये ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया तो ये स्वतंत्र नहीं हुआ। क्या हुआ? स्वतंत्र नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ है। इसे एक रूप में लेकर के आना होगा, तभी जाकर के क्या होंगे? बनेंगे। तो चलिए यहाँ पे बनाने का हम प्रयास करेंगे। तो ऐसी अवस्था में एक को लेट माना जाता है, दूसरा आना चाहिए। अगर x के पावर 6 लेट मानेंगे तो ये नहीं आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि पावर घटता है तो 5 पावर आ जा रहा है। अब क्या करेंगे? कोई फॉर्मूला भी नहीं दे सकते हैं, परिमेयकरण भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट समझिएगा कि जब भी कोई फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, या तो पावर क्यू होना चाहिए या तो पावर स्क्वायर होना चाहिए। बस इतना ही तक तो फॉर्मूला पढ़े है ना, होता है आगे, लेकिन आपको मेन फॉर्मूले जो बनते हैं या तो पावर स्क्वायर में होना चाहिए तो पावर क्यू में होना चाहिए, तभी जाके आपको क्या बनते हैं? फॉर्मूले बनते हैं। तो हमें यही करना होगा। आपको दिमाग ये लगाना होगा कि बड़ा को तोड़ेंगे छोटा लेकर जाएंगे। तो 3x स्क्वायर को तो कुछ कर नहीं सकते हैं, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पे देखते होंगे कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, तब क्या बन जाता है? फॉर्मूला बन जाता है। तो हमें इसे स्क्वायर के रूप में तोड़ना होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो x के पावर 6 है तो क्या x के पावर 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? क्योंकि 2 क्या हो जाएगा? 6 वही लिखा हुआ है। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे आपका वही रह जाएगा। अब चलिए कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम इसमें एक को लेट मानते हैं तो क्या हमें दूसरा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या? x के पावर 3 बराबर हम क्या कर लेते हैं? d लिखते हैं फ्रेंड्स, dc विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि दोनों पक्षों में s के सापेक्ष क्या करना है? अवकलज करने पर यहाँ पे करेंगे तो d बटा dx, इधर हमारे पास क्या दिया हुआ? x क्यूब। यहाँ पे हो जाएगा d बटा dx, इधर क्या दिया हुआ? तो d दिया हुआ है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे होंगे कि x क्यू है तो dc तोड़ना, d बटा dx यानी dc तोड़ना है ना, डिफरेंशिएट करना है। तो नियम क्या है कि पावर आ गया तो पावर में से क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं। यही ना फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, d बटा dx, x का पावर n है, इसका फॉर्मूला होता है कि n आगे x का x लिखा गया, n में से घट जाता है। यानी 3 आगे आएगा फिर x लिखा आएगा, 3 में से एक जाएगा तो 2 बचेंगे। किसके सापेक्ष? इधर तो x के सापेक्ष इधर dx, इधर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? तो ये dt हो जाएगा। चलिए यहां से हम मान निकालते हैं dx का, क्या आ जाएगा? dt और बटा में क्या हो जाएंगे? तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखेंगे कि 3x स्क्वायर है फ्रेंड्स, तो 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर, नीचे में है x क्यूब, तो x क्यूब ना लेकर के हम क्या उठाएंगे? t। लेकिन आप देख रहे हो कि ये स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर ही है, लेकिन ये dx आ गया फ्रेंड्स, और dx का मान हम निकाल के ला चुके हैं। क्या? तो dt और बट्टा में 3x स्क्वायर। देखिए 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा ही देते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्या बच जाएगा हमारे पास? कुछ नहीं, तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे हमारे पास बच जाएगा फ्रेंड्स t का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और होल dx। बिल्कुल आपको पता होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला लिख देते हैं, 1 बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल dx। याद रखेंगे कि a स्क्वायर आगे हो या पीछे, बीच में प्लस होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, तो tan का फॉर्मूला बन जाता है। क्या बनता है? 1 बटा a tan इनवर्स x बटा a बन जाता है, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन के चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, 1 बटा a, a के जगह पे 1 है फ्रेंड्स, tan इनवर्स x, तो x का स्थान पे t है और बटा में a के जगह पे 1 है फ्रेंड्स, और प्लस में अनिश्चित समाकलन है c लगा दीजिए। 1 में 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो tan इनवर्स तो t है तो t ना लेकर के हम क्या बैठा देंगे? x क्यूब, ठीक है, और प्लस में क्या? c। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को 2 नंबर वाले सवाल जो है से क्लियर हो रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ में, कि किस टाइप का सवाल रहेगा, तो मैं कौन सा मेथड लगाना होगा, कैसे बनाना होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल देखेंगे, बहुत ही लाजवाब सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वेरी खास क्वेश्चन है, ठीक है, और ये भी आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये पूछा हुआ 2020 के एग्जामों में पूछा गया था। बहुत ही खास क्वेश्चन है, सभी के सभी ऐसे ही पूछे जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी मैथ भी पढ़ा चुके हैं हम फ्रेंड्स, ठीक है, एवीएम क्लासेस चैनल है, उस पर देखेंगे, ध्यान से समझिएगा कि एक बनेगा कैसे। तो ये ऊपर भी दिया और नीचे भी दिया हुआ है, तो क्या ये बनेगा? ये स्वतंत्र नहीं है, तो पहले में क्या करना होगा? स्वतंत्र करना होगा।
तो स्वतंत्र करने का तरीका क्या है, अगर एक लेट मानते हैं तो दूसरा आना चाहिए, या रूट है तो परिमेयकरण कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको ये दिमाग लगाना है कि या तो ऊपर ही बचे या तो नीचे, चाहे उसके लिए हमको फॉर्मूला देना हो, लेट मानना हो, या इसके नीचे उसके नीचे करना हो, या जो भी करना हो, लेकिन हमको क्या करना होगा, स्वतंत्र करना होगा। यानी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि अगर हम 1 माइनस एक्स है, अगर लेट मानेंगे तो कभी साइन नहीं आएगा, साइन इनवर्स नहीं, लेकिन साइन इनवर्स लेट मानेंगे तो फ्रेंड्स साइन इनवर्स का डीसी होता है, यानी आपको साफ साफ पता चल रहा है कि साइन इनवर्स को लेट मानना होगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है तो उसको क्या करेंगे, लेट मानेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो अब क्या लिखते हैं, सोल्व लिखते हैं। क्वेश्चन लिख देंगे एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर दिया हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स। फ्रेंड्स लेट कर लेंगे क्या कि साइन इनवर्स एक्स बराबर हम क्या कर लेते हैं, टी कर लेते हैं। यहाँ पे एबीसीडी का कोई भी अक्षर बांध सकते हैं, ये आप क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, लेट है मतलब माना की, तो टी माने पी माने जेड माने कोई दिक्कत नहीं है। बुक में जेड मानता है लेकिन जेड 2 की तरह होता है, इसलिए टी अच्छा रहता, बेस्ट पता चल जाता है भीड़ में भी। ठीक है, यहाँ से अगर हम फ्रेंड्स बात करें कि एक्स का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये साइन इनवर्स उधर चलेगा तो क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो क्या है, साइन टी हो जाएंगे, ये तो सबको पता होगा। चलिए, यहाँ पे लेट जैसे ही मानते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डीसी बनाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, डीसी तोड़ते हैं बोथ साइड। चलिए डीसी तोड़ते हैं, तो डी बटा डी एक्स इधर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, और डी बटा डी एक्स हमारे पास इधर टी है। क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होगा कि साइन इनवर्स का डीसी क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहीं पे डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या बताएं कि फॉर्मूला याद नहीं होता है, बस वीडियो देख लीजिए, आपको माइंड में सीधा चल जाएगा। तो साइन इनवर्स का डीसी होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद रखेंगे, किसके सपेट है, एक्स सपेट, इधर डीएक्स, इधर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमारा डीटी हो जाएगा। अब चाहे तो एक नहीं रहने दे, या तो इसका हम मान निकाल लेते हैं। चलिए मान निकाल लेते हैं, तो डीएक्स मान निकालेंगे, नीचे भाग में फ्रेंड्स ये ऊपर चल जाएगा गुना में, यानी 1 माइनस क्या रहेंगे, एक्स स्क्वायर इधर dt। एक कहाँ गया, तो एक ऊपर है तो कहाँ जाएगा, नीचे, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल में दिया हुआ था कि एक्स और साइन इनवर्स, चलिए लिख लेते हैं क्या से, तो प्रश्न से। प्रश्न क्या दे, एक्स साइन इनवर्स एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डीएक्स। फ्रेंड्स देखेंगे एक्स है तो एक्स मान लीजिए हमारे पास क्या आ गया, साइन टी। अच्छा, यहाँ साइन इनवर्स एक्स देखेंगे तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या माने, टी। आप देखेंगे नीचे रूट, नीचे में क्या लिखा हुआ, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया यहाँ पर डीएक्स, हमें डीएक्स नहीं है। अब हम क्या किए हैं, तो हम एक्स वाले को हम क्या मान लिया, टी मान लिया। अब जब भी बनेगा हमारा इंटीग्रेशन तो टी के सफेद बनेगा, एक्स को आप भूल जाइए। जैसे मान लेते हैं कि आपका जमीन है, अब रजिस्टर कर दिए, तो जो आपका जमीन था वो किसी और का हो गया, अब किसी और के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, वो आपका बचा नहीं। तो जैसे इस सवाल में एक्स से सफेद बन रहा था, हम लेट मान लेते हैं, तो ये अब सवाल किसके सफेद बनेगा, टी के सफेद बनेगा, एक्स का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ लास्ट में बैठा देंगे मान, लेकिन अब बनेगा तो टी के सफेद बनेगा। यहाँ dx आ गया, dx का मान ऑलरेडी निकाल के ला चुके हैं, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इधर है dt। फ्रेंड्स ये से ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए क्या बचेगा हमारे पास, तो बच गया t, आगे लिख देते हैं t, और इधर बच गया हमारे पास साइन t और होल dt। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन अभी भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है फ्रेंड्स। अगर बीच में प्लस या माइनस आता तो बन जाता, लेकिन ये प्लस माइनस नहीं। तो ऐसा नहीं कि एक को टी स्क्वायर कर देंगे, साइन का कोस कर देंगे, गलत हो जाएगा, समझिएगा। अब यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो रहा है कि जब भी आपको गुना में देखने को मिल जाए, तो गुना में भी 2 अपवाद है, साइन थीटा सॉरी सेक थीटा इनटू जो होता है tan थीटा का इंटीग्रेशन गुना बन जाता है, और कोट थीटा इनटू कोसेक थीटा का गुना में इंटीग्रेशन बन जाता है। इसके बाद किसी का नहीं बनता है। तो यहाँ पे t है और साइन t है, तो क्या बनेगा, इसका कैसे बनेगा, तो समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है कि जब अलजेब्रा और त्रिकोणमिति मिले और एक लेट मारने के बाद दूसरा नहीं आया, तो ऐसी स्थिति में आईलेट का सहारा लिया जाता है। ILATE, आई मतलब इनवर्स हो गया फ्रेंड्स, एल मतलब लॉग हो गया, ए मतलब अलजेब्रा हो गया,
टी से ट्रीगो हो गया और ई से ई एक्स हो गया। तो इन सबों में पहले क्या मिला, तो फ्रेंड्स अलजेब्रा में हमारा एबीसीडी का टोटल अक्षर आ जाएगा, अंक आ जाएगा। तो पहले हमें अलजेब्रा में लिया और बाद में हमको ट्रीगो मिला है। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका फॉर्मूला, ठीक है, लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं u इंटू भी। इसका फॉर्मूला पढ़े, u इंटू मतलब u पहले आता v बाद में आता है, तो जो पहले में आ जाएगा उसको u और जो बाद में मिले उसको v। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे कि जो पहले मिलता है उसको बाहर, दूसरा का इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर क्या होगा, माइनस का चिन्ह, फिर जो होता है क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेंगे और फिर d बटा dx, जो बाहर था उसका dc, और फ्रेंड्स जो बाहर था उसका dc और जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन का होल dx। ये फॉर्मूला होता है किसका, आइलेट से बनते हैं उसका फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम वही करेंगे, क्या करेंगे कि जो पहले मिला, तो हमें पहले क्या मिला, अलजेब्रा यानी इसको u मान ली है, इसको मान में क्या माने v। तो जो मिला उसको बाहर, दूसरे का इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस का चिन्ह, इधर dt है माइनस का, फिर इंटीग्रेशन नहीं, जो बाहर था उसका dc, बाहर क्या t है, तो बाहर t है तो d बटा dx नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे dt करेंगे, क्यों, क्योंकि t के सफेद बात है, बाहर था उसका dc, जिसका इंटीग्रेशन था उसी का इंटीग्रेशन, ठीक है, और dt हो गया। चलिए अब यहाँ पे समझेंगे क्या होगा। तो t का t क्योंकि यह बाहर है, इसको किसी से मतलब नहीं है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos t हो गया फ्रेंड्स, माइनस माइनस। यहाँ पे dc देख लो, dc अंक का dc क्या होता है, x का dc 1 होता है, ठीक है, अंक का dc 0 होता है। तो यहाँ पे t है तो t का 1 हो जाएगा और साइन का माइनस कोस होगा, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का माइनस कोस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास cos t, इधर से आ रहा क्या, तो dt, क्योंकि ब्रैकेट का क्रिया होता है। अब ये माइनस बाहर करेंगे तो माइनस टी इंटू को हो जाएगा cos t, और समझिएगा कि कोस है तो कोस का फिर से इंटीग्रेशन पूछा है, तो कोस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, और अनिश्चित समय का लेंगे तो प्लस से लेंगे। लेकिन लास्ट में जो है ना, लास्ट में जो आप लेट माने तो उसका मान बैठाना। तो फ्रेंड्स हमको मान पता है, किसका पता है, साइन टी का मान पता है, और हमें किसका मान पता है, साइन टी का मान पता है, साथ ही साथ टी का मान पता है। लेकिन क्या आपको कोस का मान पता है, कोस का मान पता है, नहीं पता है। तो कोस का एक फॉर्मूला बैठा देंगे 10th क्लास के लिए, क्या कि माइनस टी का टी, क्या कोस का 10th वाला फॉर्मूला पढ़े फ्रेंड्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, बिल्कुल होता है। यहाँ साइन का साइन रहने देंगे, क्यों, क्योंकि साइन का मान हमें पता है। देखेंगे माइनस का माइनस टी है फ्रेंड्स, तो टी में लेकर के हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखेंगे रूट का रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर टी है फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर टी का मान क्या, एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर साइन एक्स और साइन टी है फ्रेंड्स, साइन टी का मान हमारे पास एक्स और प्लस सी। यही आपका फाइनली क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग को जो है ना समझ में आ रहा होंगे। फ्रेंड्स वीडियो को रोक के अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेप्ट का, कि जब सवाल किस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये अगर पकड़ लिए तो मैथ आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। और मैथ में आपको फ्रेंड्स कह रहे कि 90 प्लस यानी 95 प्लस कन्फर्म के नंबर आएगा। हर साल मेरे विद्यार्थी 98, 97, 96 नंबर लेकर के आते हैं, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि सबको आया होगा समझ में, और वीडियो को थोड़ा शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।